तो सभी जानवर आपको अपने ऊपर अट्रैक्ट करेंगे तो करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा कौन करेगा? वो घोड़ा है, अश्व है, जो सबसे ज्यादा आपको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। जब आप विवाह में जाते हैं, अब तो वो चलन खत्म हो गया। अब वो चलन आ गया है, जानवरों में विशेष था एक घोड़ा। तो घोड़े को रखा जाता था कि भाई घोड़े में बैठकर दूल्हा जाएगा। अब घोड़े के स्थान पे आ गया है कि भाई महंगी से महंगी गाड़ी दूल्हे के लिए जाएगी, जो उसका एक स्थान वो ले चुका है। तो एक तरीके से यह हम समझें कि अश्विनी क्या करता है, हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करने का प्रयास करता है। अश्विनी जहां खड़ा होता है, वो चाहता है कि जो हमसे ठीक सामने खड़ा है वो हमारी ओर आए, हमें देखे, हमें समझे। यह अश्विनी नक्षत्र है। जैसे आपने कल कुंडली बनाई थी सिंह लग्न की, तो मान लेते हैं मेष लग्न को। तो मेष लग्न के कुंडली में अश्विनी कहाँ आएगा? प्रथम भाव में आ जाएगा। तो प्रथम भाव में आने के कारण अश्विनी वो ठीक अपने से सप्तम भाव, अर्थात जो जहाँ तुला है, या हम कहें शुक्र का है, या पत्नी का स्थान है, उस स्थान को वो अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर खींचना चाहेगा। मार्केट, सप्तम भाव क्या है? मार्केट है। तो मार्केट को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहेगा किसी भी प्रकार, साम दाम दंड भेद वो लगा लेगा। वो चाहेगा जब मार्केट में जाएगा, देखिएगा भाई थोड़ा ठीक ठाक है अपना, अपने आप को बहुत अच्छे से कहीं भी रखना चाहेगा। जहां जाएगा वहां सोचेगा मैं ही सर्वत्र हूँ। एको हम द्वितीयो नास्ति भूतो न भविष्यति। एक मैं हूं, न दूसरा कोई वर्तमान, न दूसरा कोई भूत में था, न भविष्य में कोई होगा। ये अश्विनी का नेचर है। यदि वो लग्न में चला गया तो मेष में आ जाएगा, तो अश्विनी भरनी कृतिका, अश्विनी लग्न में चला जाएगा। वैसे ही मान लीजिए कोई भी व्यक्ति मीन लग्न का है। मीन लग्न का होने के कारण उसका जो मेष राशि है वो कहाँ चला जाएगा, अर्थात अश्विनी नक्षत्र कहाँ चला जाएगा? दूसरे नंबर पे, दूसरे भाव पे। अब वह व्यक्ति जहां भी जाएगा, जहां भी जाए, या जिन स्थानों पे रहे, लोगों को अट्रैक्ट करेगा। यहां वो किसे अट्रैक्ट कर रहा था? सप्तम भाव को। लेकिन यहां वो किसे अट्रैक्ट करेगा? अष्टम भाव को। अब ये अष्टम को कैसे अट्रैक्ट करेगा भाई? अष्टम क्या है? दूसरे का पैसा है। दूसरा भाव क्या है? खुद का संचित है। तो ये चाहेगा कि भाई खुद के संचित पैसे को दिखाकर हम लोगों को अट्रैक्ट कर लें, या अपनी वाणी से लोगों को अपनी ओर खींच लें। किसी ना किसी प्रकार, यह समझ लीजिए किसी भी प्रकार हो सके, यह अपने से सप्तम भाव को खींचेगा अपनी ओर। जैसे दूसरा है, दूसरे से सप्तम अष्टम भाव हो गया, तो अष्टम भाव को खींचने का प्रयास करेगा। या अपनी वाणी से, अपनी चतुराई से, अपने कुटुंब से, एक गले में कुछ ऐसी चीजें धारण करेगा। जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें आप बता दीजिए कि भाई गले में ये धारण कर लीजिए, आपको ऐसा हो जाएगा, या आपको ज्योतिषीय कुछ चीजें मिल जाएंगी, तो वो धारण कर लेंगे। तो यह व्यक्ति इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, और खासकर वाणी से अट्रैक्ट करेगा अपने आप को। अपने आप को ऐसा सबके सामने रखने का प्रयास करेगा कि जैसी परवरिश इसकी हुई है, वैसी परवरिश किसी की हुई ही नहीं जैसी इसकी हुई। क्यों? दूसरा भाव क्या है? परवरिश का भी है। या बैठेगा तो बात करेगा, अरे भाई नहीं जानते हो, हमारे चाचा एसपी थे, हमारे नाना दरोगा थे, हमारे वो जो थे बुआ, बुआ के लड़के अभी विधायक हैं। वैसे बात करेगा। अब किसी का धनु है, किसी का कुंभ है,
तो तीसरा भाव में आ जाएगा अश्विनी। अब तीसरे भाव में जब अश्विनी आएगा तो नवम को अट्रैक्ट करेगा, नवम को खींचेगा। तब क्या नवम को कैसे खींचेगा? नवम भाव क्या है? लक है आपका, आपका भाग्य है। तो गले में, हाथ में, हाथ में घड़ी पहनेगा। वो घड़ी कौन सी पहनेगा? वो ऐसी कोई घड़ी पहनना चाहेगा जिससे उसका लक उसे अट्रैक्ट कर रहा हो, अपने लक को वो खींच ले, भाग्य को वो खींच ले। पिता से संबंध अच्छे बना के रखने का प्रयास करेगा। उच्च शिक्षा की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होगा। धर्म की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होगा। चतुर्थ, चतुर्थ से सीधे सामने कौन है? दसम भाव। यदि चतुर्थ में अश्विनी आता है तो ये व्यक्ति क्या करेगा? अपने कर्म स्थान को में अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास करेगा। अपने कर्म स्थान पे अपने आप को खींचने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? अपने आप को बड़ा दिखाने का, बेहतर बनाने का प्रयास कहाँ करेगा? वो अपने कर्म स्थान पे करेगा कि मैं क्या हूँ, सर्वत्र हूँ। जिसका कुंडली मकर लग्न का होगा, तो मकर लग्न की कुंडली जब रहेगी, जब मकर लग्न की कुंडली रहेगी तो व्यक्ति के चतुर्थ भाव में कौन आ जाएंगे? मेष राशि आ जाएगी, अश्विनी नक्षत्र आ जाएगा। तो अश्विनी नक्षत्र आने का व्यक्ति की ऐसी स्थिति रहेगी। तो जो भी भाव में जहां मेष राशि जाएगी, मेष राशि जाएगी तो निश्चित ही वहां कौन जाएगा? सप्तम जाएगा उससे। तो वो अपने से सप्तम को अट्रैक्ट करेगा, अपने सप्तम को खींचने का प्रयास करेगा। ठीक है। अब जैसे पंचम है, पंचम में मेष जाएगा तो वो एकादश को खींचेगा। अर्थात यह कह रहे हैं हम कि किसी भी प्रकार से, इस शब्द का उपयोग करना यहाँ उचित नहीं है, लेकिन समझाने के लिए, अब मान लीजिए प्रथम में है, प्रथम अर्थात मेष लग्न है, उसमें अश्विनी नक्षत्र है, प्रथम में आ रहा है, तो उससे ठीक सामने सप्तम भाव आ रहा है। तो यह व्यक्ति जो होगा वो दूसरों दूसरे पुरुष से श्रेष्ठ बनने का प्रयास करेगा। किसके सामने? दूसरी स्त्रियों के सामने, कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं बड़ा हूं। ऐसी इसकी टेंडेंसी होगी। ऐसा नहीं है, हो सकता है, हो सकता है उसमें ऐसे गुण हो, यदि यूटिलाइजेशन काम नहीं कर रहा हो या यूटिलाइज चीजें को नहीं की गई हो तो। क्योंकि पहले के जमाने में लिखा जाता था ना, या आज भी आप देखिए कोई क्लासिक्स उठाकर आपको मिलेगा, यदि सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में गया है तो प्रेडिक्शन क्या था? वैवाहिक जीवन में कष्ट होगा, विवाह में कष्ट होगा, या विवाह नहीं होगी। लेकिन आज हम उसी पे बात कर रहे हैं कि भाई सप्तम का स्वामी अष्टम में जाएगा तो पत्नी जो है वो दहेज लेकर आएगी, पति के पास पैसा होगा, क्योंकि सातवें से वो दूसरे में गया। आगे बढ़ते हैं। जैसे जब हम अश्विनी को समझ रहे हैं तो अश्विनी में चार चरण हैं। उन सभी चरण के अंतर्गत भगवान शिव ने बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं। जैसे आप पढ़ते हैं गरुड़ पुराण को ना, तो गरुड़ पुराण कहता है कि भाई आप इन चीजों को करें, ऐसा करें, वैसा करें। जैसे मैंने पीछे कभी आप लोगों को बताया है, स्मरण है हमें, कि किस कार्य को करने से या फिर किस कार्य को करने से हमें कौन से रोग होते हैं, या किस कार्य को करने से इस जन्म में हमें समस्या देखनी पड़ती है। अश्विनी नक्षत्र सिर और मस्तिष्क, जो मस्तिष्क के अंदरूनी चीजें हैं, और ऊपर से जिसे हम छू सकते हैं, उस सिर का प्रतिनिधित्व करता है अश्विनी नक्षत्र। तो यदि अश्विनी नक्षत्र में किसी के कुंडली में मंगल चले जाएं, शनि चले जाएं, राहु चले जाएं या केतु चले जाएं,
तो उसे सर संबंधित समस्या देखने को मिल सकती है, लेकिन कब? जब फंक्शनली और नैसर्गिक रूप से उस कुंडली में मंगल शनि अच्छी अवस्था में ना हो, अर्थात पीड़ित अवस्था में हो, तभी, अन्यथा नहीं। जिस व्यक्ति का जन्म होता है अश्विनी नक्षत्र में, उसे ज्वर की समस्या होती है। ज्वर अर्थात बुखार की समस्या होती है। उसे बुखार की समस्याएं रहती हैं, और उसके लिए कोई भी व्यक्ति हो जो अश्विनी नक्षत्र में जन्म लिया हो, उसे किसी प्रकार कोई भी रोग की समस्या आ रही हो, तो उस व्यक्ति को बोलिए कि एक चिड़चिड़े, चिड़चिड़ा समझ रहे हैं, अपामार्ग कहते हैं, सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो अपामार्ग को के जड़ को लेना है, उसे चौराहा कर देना है, अर्थात 4 बार लपेट देना है। और 4 बार लपेटने के बाद उसे कहिए कि वो अपने दाहिने हाथ में बाजू में बांध ले। 2 से 2.5 दिन में उसकी ये जो समस्या है ना बुखार की, या फिर कोई ज्यादा लंबी बीमारी ना हो, छोटी मोटी बीमारी है, तो उससे उसे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन उसका जन्म अश्विनी नक्षत्र में होना चाहिए। या कोई बच्चा अश्विनी नक्षत्र में बीमार हुआ हो, फिर ये आपके पास आए कि भाई 2 दिन से बीमार है, कल से बीमार है, तो उस पर भी इस प्रयोग को कीजिए, वो बच्चा ठीक हो जाए। अब यहाँ साइंस है, ऐसा नहीं है कि अंधा चल रहा है कि भाई कुछ भी है, ऐसा नहीं, यहाँ पे साइंस काम करता है। ठीक है। क्योंकि चिड़चिड़ी जो है वो एक औषधि के रूप में भी काम में लिया जाता है। या जो भी आपको बताया जाता है ना, औषधियाँ या फिर पत्ते या कुछ भी, वो सब के सब औषधि हैं, वो काम में लिए जाते हैं। तो उस वैसा आप मानते हैं तो आपकी ये समस्या ठीक हो जाती है। खासकर कब ठीक हो जाएगा? जब आपको अनिद्रा हो, अर्थात नींद नहीं आ रही हो, बुखार हो, या भ्रमित हो रहे हो। लेकिन कब? जब आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हो, तब। या यदि आपको इनसे संबंधित समस्या आ रही हो, बुखार हो या नींद की समस्या हो, तो उसके लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो होता है जिसका जन्म अश्विनी नक्षत्र में होता है, वो बुद्धिमान होता है। ऐसे व्यक्ति के पास एक और चीजें होती हैं, भले उसके पास धन ना हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूपेण सम्मानित होता है। अर्थात सम्मान, मान सम्मान, नेम फेम की उसे प्राप्ति होती है, भले उसके पास धन ना हो। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा बातूनी होता है, बहुत बोलता है। अपने सभी काम को अश्विनी नक्षत्र वाला व्यक्ति बिगाड़ता कब है पता है? जब वो जल्दीबाजी करता है। जल्दीबाजी करके अपने सारे काम को बिगाड़ लेगा। और जल्दीबाजी कैसे करेगा? मान लीजिए उसे अभी रात को 10 बजे काम है, तो कहेगा अच्छा भाई करेंगे ना, करेंगे ना, करेंगे ना, और करते करते 10 बजा देगा, 9:55 हो जाएंगे। उसके बाद वो 5 मिनट भागा भागी करेगा। तो ऐसे ही जल्दीबाजी करेगा, इससे इसकी समस्याएं आती हैं। अश्विनी नक्षत्र वाले को भाई से अच्छे संबंध नहीं होते। भाई से अच्छे संबंध नहीं होते।
और अश्विनी नक्षत्र वाला ज्यादा बुद्धि का उपयोग करता है, बल का नहीं। अब ज्यादा अपनी बुद्धि को लगाएगा, ज्यादा बल का उपयोग नहीं करेगा। बदा मिहिर जी अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए कुछ व्यवसाय के बारे में बताते हैं। उनके बारे में यह बताते हैं कि वो व्यक्ति क्या करेगा। जैसे अश्विनी नक्षत्र है, मेष में आ रहा है, तो पुलिस है, सेना है, रेलवे की नौकरी है, मशीनरी है, लोहे का काम है, तांबा। और ये बहुत अच्छे सर्जन है अश्विनी, पता हो यदि आपको तो ये शल्य चिकित्सक जिसे कहते हैं हिंदी में, ऐसे सर्जन। अब आते हैं हम अश्विनी नक्षत्र के चार चरणों पे। जो अश्विनी नक्षत्र के चार चरण हैं वो कैसे काम करते हैं। एक प्रेडिक्शन, और दूसरा प्रेडिक्शन के साथ साथ यह किस प्रकार से हम कर्म को सही कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। आज की कक्षा जो है, जो अश्विनी नक्षत्र वाले आप लोगों में से कोई होंगे, उनके जीवन को बदला जा सकता है। वो इस तरीके से काम करता है। अर्थात यह कि जो आपकी रीड कर्मा है, उससे आप रिट्रीट कर सकते हैं। जो आपकी बाकी कर्मा है, बाकी कर्म आपके हैं, उसे आप बदल सकते हैं नक्षत्रों के हिसाब से। किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, किस चरण में जन्म हुआ है उससे, या आपके कुंडली में किस भाव का स्वामी किस में किस नक्षत्र के चरण में गया है उससे आप उस भाव को या अपने संपूर्ण कुंडली को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि प्रारब्ध, क्रियामान और संचित, प्रारब्ध, संचित और क्रियामान, ये तीन प्रकार के कर्म ही हैं जो हमें कष्ट देते हैं। क्रियामान जो वर्तमान है, जो हम कर रहे हैं। प्रारब्ध जो हमारा बीत चुका है, अर्थात जो हमने पिछले जन्म में किए कर्म, जिसके अनुसार हमारी कुंडली का निर्माण हुआ, वह। और तीसरा संचित कर्म, जो हम कई सालों से या कहें तो कई जन्मों से इसे हम संचित करके चले आ रहे हैं, वो संचित कर्म। आप लोगों को याद होगा, हमने इस पे बात की थी विषांश कुंडली में और सप्त विषांश कुंडली में। जैसे अश्विनी अश्विनी नक्षत्र के देवता है वो कौन है, अश्विनी कुमार है। अश्विनी कुमार के बारे में बहुत सारी कथाएं हैं, उस पे हम नहीं चलेंगे, क्योंकि कोई कहीं इन कथाओं का खंडन भी है, अर्थात कहीं इन कथाओं को काटा भी गया, कहीं इन कथाओं को बेहतर भी बताया गया। लेकिन यह समझा जा सकता है कि जो अश्विनी नक्षत्र है, नक्षत्र क्या है, तारों का एक समूह है। तो जब हमारे ऋषि मुनि आकाश में देखे कि भाई एक तारों का समूह है जिसमें अश्व की आकृति है, एक घोड़े की आकृति बनी हुई है, तो उन्होंने इसका नाम अश्विनी कल्पित किया। कल्पित किया था, उन्होंने कल्पना की। जैसे हमने इनके गण पे बात की थी आपसे, ये देवों में गण होते हैं।
गण में ये देव हैं। योनि इनका अश्व है। अश्व योनि का तात्पर्य कोई हो सकता है जानवर, तो जानवर क्या है, अश्व है। तो किसी प्रकार अश्विनी में समस्या आपको आ रही है, तो एक पंचधातु या अष्टधातु का अश्व बनाकर आप उसे रख सकते हैं। कहाँ? जिस भाव संबंधित समस्या है या जिस भाव का स्वामी अश्विनी में गया है, उस भाव के दिशा में या उस राशि के दिशा में। अश्विनी के जो चार चरण हैं, जैसे प्रथम चरण मंगल का, दूसरा चरण शुक्र का, तीसरा चरण बुध का, और चौथा चरण चंद्रमा का। यदि किसी व्यक्ति का जन्म अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में होता है, तो जन्म का तात्पर्य क्या है कि जब उस व्यक्ति का जन्म हुआ उस वक्त चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में हो। व्यक्ति तंदुरुस्त होता है, आत्मविश्वासी होता है और तार्किक होता है। इन सबको जोड़िए, किससे जुड़ रहा है? मंगल से जुड़ रहा है। ठीक है। यदि दूसरे चरण में जन्म हुआ है, तो उससे आप शुक्र से जोड़िए। व्यक्ति सुंदर होगा, या तो धनी घर में जन्म होगा या जन्म के बाद घर की स्थिति अच्छी होगी। ठीक है। यदि तीसरा चरण है, तो तीसरा चरण किसका है? बुध का है। उसमें यदि बच्चे का जन्म होता है, व्यक्ति बुद्धिमान होगा, चंचल होगा, अच्छी बौद्धिक क्षमता होगी, बच्चे की याददाश्त अच्छी रहेगी, खेल कूद से ज्यादा लगाव होगा, बचपन से ही उसकी मित्र मंडली रहेगी। ऐसे आप लगभग 50-100 कीवर्ड ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है। चतुर्थ की बात करें हम, तो चतुर्थ चंद्रमा का है। उसमें यदि बच्चे का जन्म होगा, तो बच्चा कैसा होगा? संवेदनशील होगा, प्रोटेक्टर होगा। प्रोटेक्टर नहीं होगा, जैसे माँ ध्यान देती है वैसे ध्यान देने वाला होगा, देखभाल करने वाला होगा। यदि हमें थोड़ी सी भी समस्या होती है, तो सबसे पहले किसे बोलते हैं? माँ। पिताजी बाद में आते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जहां भी होगा, जिस सोसाइटी में होगा, उस पूरी सोसाइटी की देखभाल करेगा, पूरी सोसाइटी को संभालने का प्रयास करेगा। ऐसा होगा। ये तो चार चरण के प्रेडिक्शन है जिसका जन्म हुआ है। शिव जी कहते हैं, मैं पुस्तक का नाम नहीं बताऊंगा, यदि क्योंकि यदि हम पुस्तक का नाम आपको बताएं,
तो आप पुस्तक लेंगे, उससे पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन हमें अच्छे से पता है कि उसको डिकोड करने में आपको थोड़ी समस्या होगी। ठीक है। शिव जी ने भी 27 नक्षत्र पे अपनी प्रतिक्रिया दी है। शिव जी 27 नक्षत्रों पे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अब वो सभी नक्षत्र के बारे में अलग अलग से बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई, कर्म जो है हमारा, इस कर्म को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि पूर्व जन्म के संचित कर्म या प्रारब्ध के कर्म के कारण ही हमें इस जन्म में कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। तो पूर्व जन्म में हमने कौन सा ऐसा कर्म किया जिस कारण हमें यह समस्या है, या हमारे कुंडली में अलग अलग चरण के अंतर्गत हमारा जो जन्म हुआ है, उस जन्म के आधार पर हमें किस प्रकार के दुख या कष्ट भोगने पड़ेंगे अपने जीवन में, और उन कष्टों से हमें क्या छुटकारा मिलेगा, कैसे छुटकारा मिलेगा, उसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने एक कहानी के तौर पे लिखी है। जैसे वो कहते हैं, यदि किसी बच्चे का प्रथम अश्विनी के प्रथम चरण में जन्म हुआ हो, उसके लिए सबसे पहले एक छोटी सी कहानी समझ लीजिए। वो कहते हैं कि भाई, एक ब्राह्मण था। वह अपने कर्म से अलग रहता था। ऐसे ब्राह्मण का 6 कर्म हैं: दान देना, दान लेना, हवन करना, पूजन करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पढ़ना और पढ़ाना। ये 6 कर्म ही ब्राह्मण के होते हैं। लेकिन वो अपने कर्मों से अलग था, अर्थात अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देता था। और साथ ही वह ब्राह्मण एक क्षत्रिय वंश में उत्पन्न, मतलब ब्राह्मण होकर क्षत्रिय वंश में उत्पन्न एक स्त्री से विवाह करता है, और उसके एक पुत्र भी रहते हैं। अब जब वो अपने आप से दुखित होगा, जैसे दुखित की बात हम कहें, भाई जब हम अपने आप को कष्ट पहुंचाते हैं, अपने कर्मों को हम नहीं करते हैं, तो हमें कष्ट होता है। तो जब जब ये ब्राह्मण अपने कर्मों को नहीं कर रहा है तो इसे कष्ट हो रहे हैं। लेकिन ठीक वही उसका एक मित्र था। उस ब्राह्मण का एक मित्र था। वह मित्र बहुत ही धनवान था, उसके पास धन थे, संपदा थी। तो उसके मित्र ने भाई बुलाया उसे मिलने के लिए कि आओ, आकर मिल लो हमसे। जब वो ब्राह्मण वहां उससे मिलने गया, तो देखा इसके पास सोना चांदी हीरे जवाहरात सब हैं भाई। तो क्या किया कि उसके सोने को लेने के लिए उसके उसके मित्र के एक पुत्र भी थे, तो बेटे को भी मार दिया और उसे भी मार दिया। और उसका सारा सोना चांदी जो भी उसके पास था वो सब उससे उसने ले लिया। उसे लेने के बाद भाई जितना हो सके उतना उसने खर्च किया, कुछ उसने दान भी किए। लेकिन समय है, काल है, मृत्यु तो निश्चित है। उसकी भी मृत्यु हो गई, उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद अनेक प्रकार के कष्ट को भोग कर, जैसे हम गलत कर्म करते हैं तो हमारे यहाँ नरक का विधान है, जिसे लोग मानते हैं या ना मानते हैं।
तो अनेक प्रकार के नरक के कष्टों को भोग कर वह पुनः उसका जन्म होता है। लेकिन उसे जो भी संतान होती थी वो मर जाती थी। उसे जो भी संतान होता था वह मर जाता था। अब इसका तात्पर्य यह था कि सोने के लोभ में उसने पुत्र के साथ एक ब्राह्मण की हत्या कर दी, और उसके बाद उसके सोने को लेकर वो स्वयं चल दिया। उसके धन को लेकर वो स्वयं चला गया। अब ये किसके लिए कह रहे हैं भगवान शिव? ये कह रहे हैं अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण के लिए। अर्थात जिस व्यक्ति का अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ हो, उस व्यक्ति के लिए वो कहते हैं कि उसे पुत्र संबंधित कष्ट होते हैं, अर्थात उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसने अपने पिछले जन्म में किसी ना किसी प्रकार किसी ऐसे व्यक्ति को सताया है, फ्रॉड करके या किसी भी प्रकार हो उसका धन ले लिया, और धन लेने के बाद उसकी हत्या कर दी। इस कारण से इस जन्म में उसे संतान की प्राप्ति नहीं होगी, या उसे संतान की प्राप्ति होगी, या तो संतान होगी और वो जीवित नहीं रहेगी। इस पाप के कारण उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। अब वहां इसका वो यह भी बता रहे हैं कि उपाय क्या करना है, रेमेडी आपको क्या करनी है, यूटिलाइजेशन क्या करना है। जैसे आपने किसी के परिवार को मार दिया, उसका धन ले लिया। धन से हम क्या करते हैं? दूसरा भाव है। कहा जाए तो दूसरे भाव से ही आजीविका, दूसरे भाव से ही चलता है, 2 6 10 लाइन। धन से ही हम अपने आप को लेकर चलते हैं। तो वो कहते हैं यदि इस जन्म में जिसे संतान नहीं है, और जिसका जन्म, यहाँ 2 तरीके हैं। हम यहाँ यूज कर रहे हैं, एक जिसे संतान नहीं है उसके लिए भी, दूसरा यह भी कि जिसका जन्म अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है और उसे संतान संबंधित समस्या है, तो वह यदि एक गाय का दान करे। हाँ, गाय का दान नहीं करना है, सिर्फ समझना है इसे। क्योंकि वो लिखते हैं एक गाय का दान करे। अब गाय का दान क्यों लिखते हैं? क्योंकि पीछे इससे पहले जो जीवन था, उस वक्त गाय, खेत खलिहान, इससे ही आजीविका था। गाय थी तो लोग दूध बेचते थे और उससे ही आजीविका उनका चलता था। खेत था तो उससे उनका आजीविका चलता था। तो ऐसा कुछ किसी व्यक्ति के लिए कर देना है हमें, जिससे उस व्यक्ति का आजीविका चल सके। जैसे कोई बिजनेस कर रहा है तो उसे कुछ मदद करने कर देनी है कि भैया थोड़ा इस पैसे को ले लो, अपने बिजनेस को अच्छे से चला लो। और सबसे अच्छा इसका उपाय क्या है? किसी बच्चे को शिक्षा प्रदान करा देनी है, अर्थात शिक्षा दिलवा देना है। क्यों? क्योंकि शिक्षा एक ऐसा है कि वो कहीं भी किसी भी अवस्था में उसे आजीविका चलाने के लिए, सस्टेन करने के लिए, पूरे अपने जीवन का भरण पोषण करने के लिए वो पर्याप्त है। या आप पंडित जी को देते हैं तो उन्हें भी आप ऐसा कुछ दें, उनसे भी आप बात कर लें, भाई पंडित जी आपको क्या चाहिए, जिससे क्या मैं ऐसा करूं जिससे आपको मैं मदद कर सकूं, या फिर आपका आजीविका अच्छे से चल पाए जीवन भर। तो ऐसा मैं क्या कर दूं आपके लिए? वो जो कहते हैं वैसा आप कर दीजिए। तो उससे क्या होगा? अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में यदि आपका जन्म हुआ है तो उससे आपका दोष दूर हो जाएगा। अर्थात जो आपने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, उस कर्म से आपको निवृत्ति हो जाएगी। साथ ही वो कहते हैं क्या? ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, यदि संभव हो सके।
तो गायत्री मंत्र के या महामृत्युंजय मंत्र का, ऐसे तो कहते हैं भाई 5 लाख जप कराना चाहिए, या फिर जितना संभव हो सके उतना जप खुद स्वयं कर लेना चाहिए। यह तो जन्म की बात हो गई। आगे बढ़िए। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के दसम भाव का स्वामी अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में है। किसी व्यक्ति के दसम भाव का स्वामी अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में है, तो उसे आप कैसे देखेंगे? तो कैसे देखने का तात्पर्य क्या है? जन्म के स्थान पे वो कहता है पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। तो यदि दसम भाव का स्वामी अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में गया है, तो वो जो कर्म करेगा उस कर्म से उसे धन की प्राप्ति होने में समस्या होगी। उस कर्म से उसे धन की प्राप्ति होने में समस्या होगी। वो अपने कर्म में बेहतर तरीके से कुछ सीख नहीं पाएगा। इस जन्म की बात कर रहे हैं। यदि दूसरे भाव का स्वामी गया है अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में, तो वह व्यक्ति धन संचित नहीं कर पाएगा। वो बिजनेस कर ले तो भले धन को संचय कर लेगा वो, लेकिन नौकरी करके वो चाहे कि मैं धन संचित कर लूं तो नहीं हो पाएगा। यदि थर्ड हाउस का स्वामी जाता है तो उस व्यक्ति की जो याददाश्त की क्षमता होगी वो संपूर्ण तरीके से नहीं होगी, उसमें समस्या उसे देखने को मिलेगी। थर्ड हाउस का स्वामी यदि जा रहा है कहाँ, अश्विन नक्षत्र के प्रथम चरण में। क्यों है? क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी है अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में, वह व्यक्ति घर तो बना लेगा, प्रॉपर्टी ले लेगा, जमीन ले लेगा, लेकिन उस पर सुख पूर्वक जीवन अपना व्यतीत नहीं कर पाएगा। यदि पंचम का स्वामी है तो वो उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा।